हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फायरबेस का काम करने वाले हैं, जिसमें हम फायरबेस के साथ लॉगिन करने वाले हैं, फायरबेस के साथ ऐड कोर्स करने वाले हैं, मतलब कोर्स को ऐड करेंगे फायरबेस के साथ में। लाइक फायरबेस डेटाबेस में जो भी कोर्स हमारे ऐड हो रहे हैं उनकी हम लिस्टिंग दिखाने वाले हैं इस ऐप के अंदर। ओके, तो आज के इस वीडियो में बेसिकली फायरबेस पे काम होगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने पहले कभी फायरबेस पे काम नहीं किया उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो फिर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें काम करना होगा लॉगिन पे, देन ऐड कोर्स पे, देन कोर्स लिस्टिंग पे, एंड उसके अंदर चैप्टर्स ऐड करने पे, देन हम कोर्स सेल पे आएंगे। तो ये सारी चीज़ें एंड प्रोफाइल। तो ट्विटर का काम काफ़ी सारा है, इस पर करना होगा। देन हम जाएंगे लर्नर वाली स्क्रीन पे, क्योंकि लर्नर के अंदर हमें डेफिनेटली कोर्सेज वगैरह दिखाने होंगे, यानी सारी चीज़ें दिखानी होंगी। तो वो सारी चीज़ें पहले हमें यहाँ डाल ली होंगी, तब वहाँ पे दिखा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली स्क्रीन जो है हमारी, हमने फायरबेस का सेटअप ऑलरेडी कर लिया था। अब हमें क्या करना है, गूगल साइन इन लगानी हो। जैसे मैंने बोला था, गूगल साइन इन हमें सिर्फ और सिर्फ ईमेल नेम वगैरह ये सब गेट करने के लिए लगाना है। कोई टोकन की हमें नीड नहीं है, हम जस्ट नॉर्मल ये डिटेल्स ले रहे हैं। एंड इन डिटेल्स को अगर हम ऐप में लोकल में सेव कराएंगे, अगर लोकल में वो डिटेल्स हैं तो बंदे ने लॉगिन कर रखा है। एंड साथ में हम चेक भी कर लेंगे कि गूगल की जो साइन इन है उससे कि ऑलरेडी लॉगिन है, यानी अदरवाइज़ हम साइन अप है। बस इतना है, क्योंकि हम ईमेल पासवर्ड का सोच रहे थे अलग से बनाने का, तो वो भी वही करता ये चीज़ भी। तो अभी तक हमने ये चीज़ नहीं की है, तो ये ट्राई करके देख लेते हैं। ओके, तो हमें पैकेज इंस्टॉल करना होगा। कौन सा वाला? जो है हमारा रिएक्ट नेटिव। यहाँ चलते हैं, रिएक्ट नेटिव आई थिंक यहाँ पे ओपन है पहले से, गूगल साइन इन। ओके, ये पैकेज हमें इंस्टॉल करना है। कॉपी एंड हमने यहाँ करा npmi इंस्टॉल। ये पैकेज इंस्टॉल करना है जो फायरबेस है, जहाँ पे हम फायरबेस की बात कर रहे थे। और फायरबेस का हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें गूगल ऑथ को अलाउ करना है। तो चलते हैं फायरबेस की तरफ। आई थिंक यहाँ होगा, इसमें हमने प्रोजेक्ट बनाया हो फायरबेस कंसोल। ये रहा, ये ऐप है। इसके अंदर हमें जाना है बिल्ड के अंदर ऑथराइजेशन, और इसमें हमें करना है गेट स्टार्टेड, गूगल इनेबल और डन। ओके, ठीक है, इनेबल हो गया। हमें यहाँ जाना है, और बाकी चीज़ हमने ऑलरेडी जेसन फाइल वगैरह ये सब चीज़ डाली रखी, तो हम डायरेक्टली इस पैकेज को लगा के देखेंगे कि चलता है या नहीं। ओके, तो वो हमने सेव कर लिया, पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिया। ऐप को दोबारा से रन कर लेते हैं, npm रन एंड्रॉयड। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमने इंस्टॉल तो कर लिया, एक बार कोड इसका देख लेते हैं। यहाँ से इसको हम करते हैं, हमें ये इंस्टॉल करना है, और हमें जाना है लॉगिन वाली स्क्रीन पे। और इस लॉगिन वाली स्क्रीन पे हमें इसे करना है इंपोर्ट। उसके बाद हमें कोड उठाना है साइन इन वाला, कॉपी एंड यहाँ पे करा हमने पेस्ट। क्या कुछ गड़बड़ हुई है? कॉन्स्ट ओके, साइन इन हो गया। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यूज़ इफेक्ट साइन इन डॉट कॉन्फ़िगर, और गूगल साइन इन डॉट कॉन्फ़िगर होगा, कॉन्फ़िगर। और इसमें हम कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें टोकन फ़िलहाल नहीं चाहिए।
और भाई ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसके अंदर गूगल प्ले सर्विसेज अवेलेबल होगी तो ठीक है, ये चलेगा, अदरवाइज ये वाला कोड चलेगा हमारा। और यहाँ पे हमें अगर डेटा हमें यूज़र का मिलता है तो हम कंसोल करा लेंगे, console.log, जिसके अंदर हमारा यूज़र इन्फो दिखाई देगा। ओके, तो दोबारा से रन करके देखता हूँ, क्योंकि केबल थोड़ा सा हिल गई थी तो हमारा इंस्टॉल नहीं हो पाया ऐप। तो ये है हमारा ऐप, इंस्टॉल कर रहे हैं इस पर। ओके, अब देखते हैं हमारा जो ऐप है वो इंस्टॉल होता है या नहीं। ठीक है, तो अपनी रियल डिवाइस पे ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो हमारी रियल डिवाइस पे जो है ऐप इंस्टॉल हो रहा है, और इंस्टॉल हो गया। इसके बाद हमारा ये आई ट्विटर वाला खुला, गूगल लॉगिन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। ओके, काफ़ी टाइम लगाया इसने ओपन करने में। मान लो मैंने गौरव भदौरिया पे क्लिक किया, जो मेरी ईमेल है, और मुझे यहाँ पे टोकन तो नल आया, बट बाकी जैसे कि यूज़र की इन्फो, जैसे ईमेल वगैरह, भदौरिया गिवन नेम वगैरह, ये सब चीज़ें आ गई हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आ गई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी डिटेल यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला। और जैसे ही जो हमारी डिटेल आ रही है, उनको जो डिटेल हमें चाहिए वो हम लोकल में सेव करा सकते हैं। ठीक है भाई, तो लोकल में सेव करा सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए असिंक स्टोरेज का यूज़ करना होगा सेव कराने के लिए। तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ जाके टाइप करते हैं रिएक्ट नेटिव असिंक स्टोरेज। डॉक्यूमेंटेशन, कॉपी एंड यहाँ पे होगा पेस्ट और npm इंस्टॉल। ओके, npm रन एंड्रॉयड। अब यहाँ पे जो हम कोड यूज़ करें गूगल साइन इन का, आप देख रहे हो कि ये तो हमारा साइन इन करने के लिए है, बट अगर तुम्हें चेक करना है कि पहले से हो रखा है क्या, तो ये है हैज़ प्रीवियस साइन इन। अगर ये ट्रू और फॉल्स है, ट्रू है इसका मतलब क्या है कि तुमने पहले गूगल साइन इन यूज़ किया है एंड तुमने पहले से डेटा निकाल रखा है। तो उस केस में फिर तुम्हें डेटा दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लोकल में होगा। जब तुम लोकल से साइन आउट करोगे तो यहाँ पे भी एक साइन आउट का ऑप्शन है, तो वो भी कर दोगे। तो डेफिनेटली लोकल एंड गूगल का दोनों फीचर यूज़ करके हमें अपना सेशन मेंटेन करना है। ओके, तो हमारा ये ऐप रन हो गया। अब हम यहाँ गए, हमें जो भी डेटा मिला साइन इन के टाइम पे, बेसिकली हमें जो डेटा मिला था वो ये था। ओके, यहाँ पे जिसमें हमें यूज़र के अंदर ईमेल एंड उसका गिवन नेम और ये आईडी मिल रही है। अब आईडी के हमारे लिए आईडी हमें मिल रही है, तो इस आईडी का हम यूज़ कर सकते हैं एज अ यूज़र आईडी। ओके, ठीक है, तो क्या करते हैं, साथ में हमें यूज़र भी क्रिएट करना होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बिल्ड में जाओ और फायरस्टोर डेटाबेस, इसको हम इनेबल कर देते हैं, और इस जो भी यूज़र का डेटा हमें मिल रहा है वो एज ए यूज़र क्रिएट करेंगे और वहाँ पे हम भेज देंगे। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस डिफ़ॉल्ट ही रहने देते, नेक्स्ट कर देते हैं, स्टार्ट इन टेस्ट मोड कर दो। अब फ्लो क्या रहेगा वो समझाता हूँ एक बार। जैसे मान लो हमने गूगल का साइन इन यूज़ किया, उससे में जो भी डेटा मिला उस डेटा को हम क्या करेंगे, फायरबेस फायरस्टोर में एज अ यूज़र का डेटाबेस सेव कर देंगे, साथ में अपने लोकल में भी डाल देंगे, जिससे हम कहाँ पे कहीं पे जरूरत पड़ रही है अगर लोकली, तो हम यूज कर सकें। ओके, तो RN फायरबेस फायरस्टोर का पैकेज भी हमें डालना होगा, है ना। आई थिंक फायरस्टोर को हम पहले डाल चुके हैं क्या, देखते हैं। package.json फायरबेस नहीं डाला, पैकेज और चाहिए, कॉपी करें,
ओके, npm run android। ओके, तो हमने क्या किया है, हमने फायर स्टोर का पैकेज डाल लिया है। अब हम यहाँ से जो भी गूगल साइन इन से डेटा मिल रहा है उसे हम फायर स्टोर के अंदर डाल सकते हैं। तो कैसे डालेंगे वो देखो। जैसे ही हमें यहाँ पे डेटा मिला, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं। ओके, कॉन्स्ट स्टोर डेटा। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ सिंक लगा देंगे, जो भी डेटा वहाँ से मिल रहा है उसको यहाँ पे हम लेंगे और फायर स्टोर को कॉल करेंगे, अवेट फायर स्टोर कॉन्स्ट इंपोर्ट फायर स्टोर फ्रॉम रिएक्ट नेटिव फायर स्टोर। ओके, यहाँ फायर स्टोर को हमने कॉल किया, डॉट कलेक्शन क्या होगा, ट्यूटर्स। ओके, डॉट सेट डॉक होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करा, फिर डॉक कॉल करोगे, डॉक के अंदर जो भी डेटा के अंदर से यूज़र डॉट आई मिल रही है वो आईडी डाल दो। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे सेट में हमें जो भी यूज़र का डेटा मिल रहा है, जैसे कि ये पूरा ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ऑब्जेक्ट डेटा, और इसको हम कर लेंगे सेव। इसके बाद अब जैसे हमारा ये तो चला जाएगा फायर स्टोर पे डेटा चला जाएगा, ठीक है। हमें लोकल भी कुछ डेटा अगर चाहिए होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे असिंक स्टोरेज डॉट सेट आइटम नेम में हम क्या डाल लेंगे, डेटा डॉट यूज़र डॉट नेम, अवेट लगेगा यहाँ, अवेट असिंक स्टोरेज सेट आइटम ईमेल डेटा डॉट यूज़र डॉट ईमेल, साथ में अवेट असिंक स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूज़र आईडी, डेटा डॉट यूज़र डॉट आईडी। ओके, एंड उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, नेविगेशन डॉट नेविगेट, ये जो पार्ट हम कर रहे थे वो यहाँ कॉल कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ हमें कंडीशन में डालनी होगी, कैसे वो बताता हूँ। अगर बंदा ट्यूटर है तो ट्यूटर, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेट कॉन्स्ट डाल दो, कॉन्स्ट कलेक्शन इक्वल्स, अगर ये वाली कंडीशन मैच होती है तो ट्यूटर्स, अदरवाइज लर्नर्स, और इस कलेक्शन को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। कूल, चलो भाई, इसको कॉल कहाँ करना है हमें, यहाँ पे क्या है, स्टोर डेटा, जिसमें यूज़र इन्फो हम सेव करें, हो गया। चलो फिर ट्राई करके देखते हैं। लॉगिन पे क्लिक करा, डेटा हुआ, मिला होगा डेटा, और हमें जाना चाहिए था बेसिकली नेक्स्ट स्क्रीन पे। क्यों नहीं गए हम, स्कोप्स,
ओके कूल, लिख के भी आया यू आर साइंड इन एज गूगल। ठीक है, ये देखो स्कोप्स वगैरह सारा डेटा आ गया बेसिकली। यहाँ पे यूज़र का सारा डेटा आ गया। हमें कुछ डेटा नहीं चाहिए तो वो हम हटा सकते हैं, ठीक है, बट फिलहाल हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है, ईमेल वगैरह, गिवन नेम वगैरह, फ़ोटो भी है इवन। ओके, तो हमें डेटा मिल गया, हम ऐप के अंदर पहुँच गए। ठीक है, हमें डेटा मिल गया और ऐप के अंदर हम पहुँच गए। अब बात करते हैं आगे की, कि हमें डेटा मिला, लोकल में भी हमने सेव करा दिया और अंदर पहुँच गए। ओके, अब बात करते हैं कि हमें यहाँ पे मान लो प्रोफाइल है, प्रोफाइल दिखा देते हैं, देन उसके बाद हम अपना कोर्स ऐड करने वाला काम स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे उन सारी चीज़ों को, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, स्प्लैश पे भी एक लॉजिक लगाना होगा। क्या कि मेरे पास जो डेटा है मतलब लोकल में वो अभी है, तभी हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन नहीं डायरेक्टली होम पे लेके जाना है। ओके, और ये चीज़ भी चेक करनी है कि बंदा ट्यूटर है या नहीं, तो वो चीज़ अभी हमने वहाँ डाली नहीं है, तो अभी हम उसको टेस्ट कर लेंगे। फ़िलहाल हम इस पर देख लेते हैं। यहाँ पे रुको, यहाँ पे कॉन्स्ट चेक सिंक कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स अवेट सिंक स्टोरेज गेट item id if user id not null then ओके। अभी हम फिलहाल कहाँ ले जा रहे हैं, ट्यूटर मेन। ओके, ये उल्टा हो गया, ये यहाँ, ये यहाँ और चेक यहाँ। एक बार इसे सेव करते हैं, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं। क्या नाम था उसका, चूजू टाइप में, ट्यूटर होम। ओके ठीक है, होम पे पहुंच गए, मतलब डेटा हमारे पास है लोकल में। बात करते हैं प्रोफाइल की, नॉर्मल सा डेटा दिखा लेते हैं जो भी है। फ़ोटो हमने सेव नहीं कराई थी लोकल में, है ना, तो वो भी करा लेंगे, बट फ़िलहाल अभी हमें क्या करना है वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे ट्विटर प्रोफाइल ओपन करते हैं, कॉन्स्ट स्टाइल सीट, क्रिएट कंटेनर flex1 styles डॉट कंटेनर। यहाँ पे हमें एक यूज़र का फ़ोटो लेना है डिफ़ॉल्ट वाला, तो scale 100, margin top, moderate scale 20।
ठीक है। यहाँ यूज़र का मान लो फ़ोटो हो गया, छोटा कर सकते हो और इसे 80। इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे टेक्स्ट नेम। अब नेम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज इफेक्ट कॉल करना पड़ेगा और यहाँ से तुम यूज़र का डेटा निकाल सकते हो। यहाँ से तुम यूज़र का डेटा निकाल सकते हो। कैसे? इंपोर्ट करो, इंपोर्ट फायरस्टोर फ्रॉम फायरस्टोर कॉन्स्ट गेट डेटा को यहाँ कॉल करोगे। कॉन्स्ट इज फोकस्ड कोर्स यूज इज फोकस्ड, इस फोकस्ड को इस यूज इफेक्ट पास कर दो, जिससे ये ऑन जब कंपोनेंट रेंडर होगा मतलब स्विच कर रहे होंगे ये टैब्स वगैरह, तो उस टाइम पे कॉल होना चाहिए। बेसिकली ये लॉजिक है। असिंक कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स अवेट फायरस्टोर डॉट डॉक के अंदर हमें क्या चाहिए, यूज़र आईडी। कॉन्स्ट लोकल से निकालनी पड़ेगी हमें, यूज़र आईडी इक्वल्स अवेट असिंक स्टोरेज गेट आइटम यूज़र आईडी, इसमें मिल जाएगी हमें यूज़र आईडी गेट डॉट। अब इसमें जो डेटा मिलेगा उसे कंसोल करके देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग यूज़र डॉट डेटा, डायरेक्ट डेटा मिलेगा या डायरेक्ट डेटा वो भी पता चल जाएगा मुझे। सेव करते हैं। क्या एरर आ रहा है? ओके, यहाँ ये आईडी है जो एज ए यूज़र आईडी है। ओके, यहाँ पे इस आईडी को हमें देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा आ रहा है आईडी का, क्योंकि वो जो आईडी होगी उसी से हम निकाल सकते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या करोगे, यूज़र आईडी डालोगे। ये आ रहा है 1051 ये कुछ करके, एंड यहाँ पे भी यही है। ठीक है, ये तो सही है इतना, बट दिक्कत क्या आ रही है, कुछ एरर आ रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो क्या गलत कर रहे हैं? अच्छा, सॉरी डॉट कलेक्शन तो हमने लगाया नहीं है ना। ट्यूटर डॉट डॉक के अंदर यूज़र आईडी 10 डॉट गेट। ओके, तो सेव किया और ये देखो हमारे पास यहाँ पे एक डेटा अनडिफाइंड आ रहा है। ओके, ये रहा डेटा। ठीक है, अब यूज़र डॉट डेटा, ये डेटा है। ओके, तो हमें क्या करना है, इस डेटा को सेव कराना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट यूज़र डेटा सेट यूज़र डेटा यूज़र स्टेट यूज स्टेट, जिसमें स्टार्टिंग में हमने नल दे दिया। यहाँ पे हमने सेट यूज़र डेटा में यूज़र डॉट डेटा सेट कर दिया। ओके, इफ़ कंडीशन डाली कि यूज़र जो है डॉट डेटा इज़ नॉट इक्वल्स नल।
ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यहाँ कंडीशन डालूँगा कि यूज़र डेटा इज़ नॉट इक्वल्स नल। उस केस में क्या है, ये तुम्हारा टेक्स्ट देखेगा जिसमें हम क्या कर सकते हैं, यूज़र डेटा डॉट यूज़र डॉट नेम। ओके, तो देखो हमारा यहाँ पे गौरव भदौरिया नेम आ गया है। अब इसको हम कर सकते हैं स्टाइल दे सकते हैं। तो नेम को हम दे देते हैं स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल्स डॉट नेम। यहाँ पे नेम ले लिया मैंने, फॉन्ट साइज मॉडरेट स्केल 16, फॉन्ट वेट 600 एंड कलर टेक्स्ट कलर। ओके, और अलाइन सेल्फ सेंटर मार्जिन टॉप मॉडरेट स्केल 10। ठीक है, हमारे पास यूज़र का नाम आ गया कि भाई ये यूज़र था। उसकी ईमेल आईडी भी अगर आप डालना चाहो तो यहाँ पे ईमेल भी डाल लो। ओके, फिलहाल के लिए हम ऐसे डाल रहे हैं। नेम हो गया, ईमेल हो गया, ये चीज़ें हम फिल्म ने यहाँ दिखा दी। ओके, और हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली अपना कोर्स वगैरह अपलोड कराना है। तो यहाँ पे जाएंगे हम ऐड न्यू कोर्स पे, एंड ये सारी चीज़ें जैसे हमें यहाँ पे बैनर सेट करना होगा। तो बैनर हम जैसे मान लो हम यहाँ पे कैमरा से लगा देते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ़ोटोज़ नहीं है मेरे इस फ़ोन में। तो मैं क्या करूँगा, कैमरे पे लगा देते हैं। ओके, कि कैमरा, तो आपको तो पैकेज इमेज पिकर यूज़ करना है, उससे दोनों एक लाइन के कोड हैं तो आप यूज़ कर लेना। यहाँ पे हम चलते हैं और मैं ओपन करता हूँ ऐड कोर्स वाली चीज़ें। हमें पैकेज चाहिए होगा एक रिएक्ट नेटिव इमेज पिकर। ओके, वो चाहिए होगा, तो उसके लिए फिर हमें स्टोरेज भी चाहिए होगा क्योंकि हम इमेज अपलोड कर रहे होंगे। तो दोनों चीज़ें एक साथ हम कर लेंगे, दोनों पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेंगे, जिससे बार बार हमें क्या ना करना पड़े, रन ना करना पड़े। तो यहाँ गए, यहाँ जाके पहले हमें क्या करना है, स्टोरेज का पैकेज इंस्टॉल करना है। तो स्टोरेज के लिए यहाँ पे आप देखोगे क्लाउड स्टोरेज, इसका पैकेज ये है। कॉपी किया हमने, पेस्ट किया, साथ में अपने यहाँ पे डैश इसमें जाओ और यहाँ जाके आपको स्टोरेज का जो है वो इसे यहाँ पे क्रिएट कर देना है। टेस्ट मोड क्रिएटेड। ओके, एक पैकेज तो हमें ये चाहिए था स्टोरेज का। दूसरा पैकेज हमें क्या चाहिए था, इमेज पिकर। तो रिएक्ट नेटिव इमेज पिकर। और इमेज पिकर हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ईजिली उसके लिए एंड्रॉयड में हमें कोई भी परमिशन की नीड नहीं होती। ठीक है, दोनों के लिए तो हमें इमेज पिकर यूज़ करना है। कॉपी करेंगे और अगर ये इंस्टॉल हो गया है तो पेस्ट करेंगे। ओके, npm run android। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। तो हम हैं ऐड कोर्स वाली स्क्रीन में। यहाँ एक फंक्शन बना लेते हैं हम, कॉन्स्ट ऐड बैनर। ओके, यहाँ पे हम कॉन्स्ट res इक्वल्स अवेट और ऊपर असिंक लगा देते हैं। लॉन्च इमेज कैमरा, लॉन्च कैमरा। ओके, मीडिया टाइप फ़ोटो और इफ़ res
डिड कैंसिल ये फॉल्स है। ओके, उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट सेट बैनर इमेज, सेट बैनर इमेज, सॉरी स्टार्टिंग में बैनर इमेज होगा सिर्फ। ओके, यूज स्टेट नल दे दिया, सेट बैनर इमेज में RES डाल दोगे। ओके, इसको हम कॉल कब करेंगे, जब ऊपर का हमारा यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो ऐड बैनर वाला जो ऑप्शन है, इस टचेबिलिटी पे हमें कॉल करना है इसे। ऑन प्रेस ऐड बैनर। ओके, चलो ठीक है, मान लो मैंने इस पर क्लिक किया, हमारा कोडिंग का ये हमने क्लिक किया और हमने वापस आ गए, कोई एरर नहीं आया। बेसिकली डेटा जो है वो बैनर इमेज में सेव हो गया होगा। अब यहाँ देखो प्लस इमेज और ये है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक व्यू डालूँगा, थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। ओके, और इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो बस यहाँ पे 2 मुझे स्टाइल डालनी है, विथ 100%, हाइट 100%, और वही चीज़ कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसे हम क्या करेंगे स्टाइल में ऐड कर सकते हैं बाद में, सेंटर। ये इमेज और ये टेक्स्ट जो है ना बेसिकली ये इस वाले के अंदर उठा के डाल देना है। अब क्यों डालना है ऐसा वो मैं बताता हूँ अभी आपको, क्योंकि मान लो मैंने इमेज सेलेक्ट किया, मुझे दिखानी है, तो फिर मैं एक ही कंडीशन थोड़ी ना लगाऊँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्ट लगा दूँगा कि जो बैनर इमेज है इज़ नॉट इक्वल्स, अगर नल है, ओके नल है, उस केस में क्या है कि हमें नॉट इक्वल है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक इमेज दिखा देनी है, अदरवाइज़ ये दिखा देना है। ठीक है, अब इस इमेज में क्या दिखाओगे आप, सोर्स URI और बैनर इमेज डॉट सोर्स एसेट्स उसमें 0.URI। ओके, और सेव। अब देखो यहाँ पे कुछ इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमने यहाँ पे स्टाइल नहीं दी है, तो स्टाइल्स डॉट बैनर व्यू वगैरह कहीं तो नहीं है ना, ठीक है बैनर है ना ओनली, तो चल जाएगा। बैनर विथ 100% एंड हाइट 100%, यही फ़ोटो खींची थी हमने, ये हमें मिल जाती है। बॉर्डर रेडियस मॉडरेट स्केल 8 कूल। ठीक है, अगर आप दोबारा से क्लिक करोगे तो फिर से हमारा ओपन हो जाएगा, अदरवाइज़ जो सेट है वो रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये इमेज जो है हमने इसे हमें अपलोड करवानी होगी स्टोरेज में, उसके लिए हम कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करो, कॉन्स्ट अपलोड बैनर, ओके अपलोड बैनर एंड साथ में ये कोर्स भी, तो अपलोड कोर्स कर दो, बैनर अपलोड होने के बाद कोर्स अपलोड होगा, अपलोड कोर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, import Firestore from Firestore और import storage from storage। ओके, देखो स्टोरेज का कोड जैसे हम यहाँ पे ओपन कर रहे थे स्टोरेज का, तो इसमें अपलोड करने के लिए जो कोड होता है वो होता है कि हमने स्टोरेज अपलोड कर लिया, हमें एक रेफरेंस बनाना है। ओके, ये रहा मान लो रेफरेंस, तो मुझे फाइल का नाम कहाँ से मिलेगा, जो भी हमने बैनर है बैनर इमेज डॉट एसेट्स और उसमें फाइल नेम, ये रेफरेंस मिल गया। उसके बाद अगली हमें क्या करना है, रेफरेंस के बाद हमें ये 2 लाइन का कोड और लिखना है बेसिकली, हाँ ये लिखना है, ये लिखा, जिसमें आपको रेफरेंस में क्या यूज़ करना है, जो हमारा फाइल नेम हमने ऊपर यूज़ किया था। ओके, यही सेम रेफरेंस डॉट पुट फाइल, ये तो ठीक है। यहाँ पे बेसिकली URI होगी, assets.URI।
अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जिस पाथ पे बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर फाइल नेम के ऊपर तुमने ये URI वाली फ़ाइल डाल दी है और उससे तुमने फ़ाइल अपलोड तो कर दी, बट फायर स्टोर में क्या डालोगे? फायर स्टोर से आप लिंक किसे करोगे? स्टोरेज को कैसे लिंक करोगे? स्टोरेज में जो इमेज पड़ी हुई से फायर स्टोर से कैसे लिंक करोगे? उसके लिए क्या चाहिए होगा, उस पर्टिकुलर इमेज की हमें URL चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी एक डाउनलोड URL निकालते हैं हम। और वो कैसे निकालते हैं हम, कहाँ गया कोड एक लाइन का, डाउनलोड URL, ये रहा, कॉपी पेस्ट। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ऊपर आपने डाला था, बस। अब इस URL को हम बेसिकली अवेट फायर स्टोर, ओके। उसके बाद एक कलेक्शन बनाएंगे हम, कलेक्शन का नाम रखेंगे कोर्सेज, ओके। देन उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करा। इसमें ऐड में हमें क्या करना है, कोर्स का डेटा अपलोड करना है, साथ में यूज़र का नाम भी होना चाहिए कि कोर्स किसने अपलोड किया है। तो देखो कोर्स का डेटा क्या है, टाइटल, इसमें आपको टाइटल ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में DESC, उसके बाद प्राइस में प्राइस होगी आपकी, इज़ एक्टिव में इज़ एक्टिव हो गया, इमेज हो गई, ये हो गया, टाइटल हो गया। बैनर में आपको यहाँ पे URL मिल रही है, वो URL हो गई। और यूज़र नेम चाहिए, यूज़र ईमेल चाहिए मान लो, और यूज़र आईडी, ये तीनों चीज़ें हमारे पास है ना। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट नेम इक्वल्स अवेट असिंक स्टोरेज गेट आइटम नेम, कॉन्स्ट ईमेल अवेट असिंक स्टोरेज गेट आइटम ईमेल, कॉन्स्ट यूज़र आईडी इक्वल्स अवेट असिंक स्टोरेज गेट आइटम यूज़र आईडी। तीनों चीज़ें यूज़ कर लो। नेम हो गया, ईमेल हो गया, यूज़र आईडी हो गया। अब इससे हमारा क्या है, कोर्स हो जाएगा भाई अपलोड। एंड अपलोड करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे बैक करना है। तो हमें क्या चाहिए होगा, कॉन्स्ट नेविगेशन, नेविगेशन यूज नेविगेशन, और जस्ट हमें बैक चले जाना है, नेविगेशन डॉट नेविगेट, सॉरी गो बैक, ओके। तो इस अपलोड कोर्स को हमें इस बटन पे कॉल करना है, जो हमारा PC बटन है, ऑन प्रेस, ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक क्या है, अपलोड कोर्स। चलो भाई देखते हैं इसे, सेव किया, ओके। ये रहा हमारा मोबाइल, ये हमने फ़ोटो लिया, ओके। टाइटल में डाला डेमो कोर्स, यहाँ पे रैंडम कुछ डेटा, प्राइस 499, एक्टिव है, अपलोड कोर्स किया। अगर बैक चला गया कुछ सेकंड, क्योंकि लोडर तो अभी हमने लगाया नहीं है, अगर ये बैक चला गया तो इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली हमारा ये काम कर रहा है। इससे पहले हम यहाँ पे भी अपना स्टोरेज एंड ओके। तो आई थिंक शायद कुछ इंटरनेट में इशू हो सकता था, क्योंकि इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा था। मैंने अलग से यूट्यूब वगैरह चला के देखा था, तो मैं अपना दूसरा इंटरनेट कनेक्ट किया है,
मैं अपलोड कोर्स पे क्लिक किया हूँ और देखो यहाँ पे अपलोडेड सक्सेसफुली आ रहा है, और यहाँ पे ये हमारी यूआरएल है इमेज की, तो डेफिनेटली हमारा जो कोर्स है वो भी अपलोड हो गया होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं चेक करके क्या आ रहा है। तो डेफिनेटली आप देख रहे हो हमारा ऐप भी वापस आ गया। तो यहाँ पे 3 इमेजेस देखो जो हमने पहले भेज रहे थे, बट इंटरनेट बहुत स्लो था तो वो बाद में देखो यहाँ पे इमेजेस आ गई हैं। और यहाँ पे हमारा फायरस्टोर का डेटाबेस है, उसके अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा एक कोर्सेज़ का अलग से कलेक्शन बन गया है, जिसके अंदर हमारा ये बेसिक ये कोर्स जो हमने अपलोड किया अभी, गौरव यूज़र नेम गौरव भदौरिया, यूज़र आईडी ये है, यूज़र ईमेल ये है, एंड टाइटल प्राइस वगैरह ये, एंड एक्टिव ट्रू है, ये सारा डेटा आ गया। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे लिस्टिंग दिखानी है तो वो यहाँ पे अगर हम गेट करेंगे तो हमें एक कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो वो चीज़ हम जल्दी से कर लेते हैं। तो लाइव कोर्सेज़ पे चलते हैं, और लाइव कोर्सेज़ पे चल के ये जो हम अभी लिस्ट जो डमी दिखा रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे कोर्स लिखते हैं और कोड लिखते हैं, यूज़ इफ़ेक्ट, और यूज़ इफ़ेक्ट हो गया, ये लगा दिया हमने, कॉन्स्ट गेट कोर्सेस ओके, असिंक, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट फायरस्टोर फ्रॉम फायरस्टोर। हमें जो डेटा कोर्सेस निकालने हैं वो यूज़र आईडी के बेस पे निकालने हैं, ओके, फ़िल्टर करने यूज़र आईडी के बेस पे। तो यूज़र आईडी के बेस पे निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पहले तो हमें कॉन्स्ट यूज़र आईडी निकालनी है, अवेट असिंक स्टोरेज गेट आइटम यूज़र आईडी। अब इस यूज़र आईडी के बेस पे हमें कोर्स निकालने हैं, तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स अवेट फायरस्टोर डॉट कलेक्शन, कलेक्शन में है कोर्सेस, उसके बाद डॉक के कोर्सेस फुल कलेक्शन में लेगा, ओके। तो एक काम करते हैं, डॉट गेट, ओके, गेट कॉल कर लेते हैं, देन इसमें डॉट देखते हैं क्या मिलता है हमें, पहले एक बार चेक करना होगा, कंसोल डॉट लॉग, इसमें डेटा, इसको हम कॉल करेंगे यहाँ पे गेट कोर्सेस, उसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि हमें मिल क्या रहा है एक चेक, तब हमें पता चलेगा कि हमें करना क्या है। देखो डॉक्स के अंदर हमें कुछ तो मिल रहा है ना, तो डॉक्स के अंदर कुछ तो मिल रहा है, तो डेटा डॉक्स को सेव करेंगे तो देखो हमें यहाँ पे एक बेसिक, हमें यहाँ पे एक एरे मिल रहा है, और इस एरे के अंदर हमें एक आइटम आई थिंक मिल रहा है। तो हमें क्या करना होगा, एक चीज़ कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, इस डेटा डॉट डॉक्स डॉट फॉर ईच लगाओ, और इसमें हमें आइटम के साथ यहाँ पे हमें कोर्स को करना होगा, लेट टेम्प इक्वल्स एम्प्टी, ओके, टेम्प डॉट पुश। तो यहाँ पे हमारा कोर्स आईडी क्या बना, आइटम डॉट आईडी, ओके, एंड आइटम डॉट डेटा, ठीक है। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कॉन्स्ट कोर्सेस सेट कोर्सेस यूज स्टेट एम्प्टी, यहाँ पे हम सेट कर देंगे, सेट कोर्सेस में आप टेम्प डाल दोगे, और यहाँ जो लिस्ट है इसमें हमें क्या डालना है, कोर्सेस, और सेव कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक आइटम आ गया है। अगर हम इसमें आइटम और डेटा सब भेज रहे हैं तो यहाँ जाके अगर आप चेक करना चाहोगे तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है इसमें क्या मिलेगा हमें,
आइटम डॉट टाइटल, ये वो था डमी था इसलिए इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आइटम डॉट descriptio डिस्क्रिप्शन। साथ में हमें इसकी प्राइस भी रखनी थी जो हमने नहीं रखी, तो कॉपी एंड पेस्ट, और इसमें हम रखेंगे प्राइस के। मान लो अभी हमें इसका हिंदी वाले में कन्वर्ट कर देंगे, बट अभी हमारे पास ये है तो हमने ये रखते 499। ओके कूल। कलर हमें यहाँ ग्रीन ठीक है, 499 है, ये इसका टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। और इसकी हाइट जो है वो आप यहाँ से हटा के इमेज में हम डायरेक्टली डाल सकते हैं, कितनी 100, और इसको ऐसे कर देंगे मार्जिन पैडिंग बॉटम मॉडेड स्केल 10। ओके तो ये सही है, अब सही है, बेसिकली सही है। ओके तो हमारा ये हो गया कोर्स। अब इस कोर्स के अंदर हमें इमेज जो अपलोड करी थी वो भी दिखानी होगी, तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे जो इमेज लिए इसकी आप URI आइटम डॉट बैनर ओके ये आ रहा है। तो बॉर्डर रेडियस मॉडरेट स्केल 8 कूल, ठीक है। तो ये देखो हमारा एक कोर्स हो गया। और एक और कोर्स अगर तुम्हें मान लो एक और हमें टेस्ट करके देखना है, तो रैंडम मैंने फिर से अपलोड किया, और अपलोड करने के बाद फिर से रैंडम कुछ डाल दिया डेटा 599, और इसको मैंने फ़िलहाल के लिए एक्टिव की जगह पे एक्टिव नहीं करना है, अपलोड कोर्स किया, ये वापस लेके जाएगा हमें अपनी स्क्रीन पे। कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमें वहाँ पे भी डेटा अब बिल्कुल रिफ्रेश मिलना चाहिए, इसलिए वहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज इफ़ेक्ट को विद इज फोकस डालेंगे। अभी देखो यहाँ पे डेटा आया, बट वापस आए पर हमें यहाँ लिस्ट नहीं दिखी, क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे मैंने बोला यहाँ पे इज फोकस्ड यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्स्ट इज फोकस्ड लूँगा तो यूज इज फोकस्ड हमने कॉल किया, और इज फोकस्ड यहाँ डाल देंगे। इसके बाद मैं एक डेमो और दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ डेफिनेटली चेंज हो रहा है। तो देखो कैसे, मैंने फिर से एक कोड लिया, अपलोड किया, रैंडम डेटा ये, और प्राइस मान लो 999, और मैंने सेव कर दिया। सेव होने के बाद जब आप देखोगे वहाँ पे ऑलरेडी 3 मिलेंगे, इसका मतलब क्या है कि डेटा हमारा रिफ्रेश हो जाएगा। अब ये हमें लोडर्स वगैरह बनाने पड़ेंगे प्रॉपर तरीके से, जिससे आपको कोर्स अपलोड होते टाइम पे दिखना चाहिए, है ना। तो देखो हमारे पास 3 डेटा आ गए, 999 वाला आप सब देख रहे हो सबसे ऊपर है, ठीक है। तो कंपोनेंट के अंदर हम क्या करते हैं, एक लोडर बना लेते हैं एक कंपोनेंट के अंदर हम क्या करते हैं, एक लोडर बना लेते हैं। तो यहाँ एक फाइल बनाते हैं loader.js RNFP सेव। ओके यहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉडल ले लेते हैं, मॉडल रिएक्ट नेटिव का यूज़ कर रहे हैं, हम अलग से पैकेज भी यूज़ कर सकते हैं, बट फिलहाल हम यही यूज़ करें। ट्रांसपेरेंट करो और विजिबल करो ट्रू, और इसको सेव करेंगे। एंड जहाँ पे हम कोर्स अपलोड कर रहे हैं बेसिकली हमें वहाँ पे लगाना है पहले, तो हम क्या करेंगे, ऐड कोर्स वाली जो स्क्रीन है वहाँ पे इसे हम टेस्ट करके देख सकते हैं। कैसे कि हम इसे यहाँ पे लोडर को कॉल करेंगे और देखते हैं कि ये विजिबल है कि नहीं। ओके तो लोडर पे चलते हैं, एंड यहाँ जाके हमें क्या करना होगा, इसको स्टाइल इसकी वैसे यहाँ नीड नहीं है, ट्रांसपेरेंट हो गया, विजिबल हो गया। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक व्यू डालेंगे, और इस व्यू को हम स्टाइल बैकग्राउंड कलर RGBA 0,0,0.5 डालेंगे। सेव विजिबल है, ट्रांसपेरेंट है, RGBA स्टाइल फ्लेक्स 1 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है।
अच्छा ये ओके, ये चीज़ मिस थी, साइज से देना ना कि उसे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। अब मुझे इसके बीच में क्या करना है, एक व्यू और बनाना है कार्ड की तरह, और इस व्यू को हमें स्टाइल विथ स्केल 100, हाइट स्केल 100 एंड बैकग्राउंड कलर वाइट। 100 की जगह पे 80 कर देते हैं, 80 एंड ऑर्डर रेडियस मॉडरेट स्केल 10। ओके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाउ आइटम्स सेंटर, और उसके बीच में क्या लगा देंगे हम, एक्टिविटी इंडिकेटर, और इसका साइज लार्ज, कलर थीम कलर। कूल। ओके, इसको और कम कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है भाई। इसमें लोडर में विजिबिलिटी जो लोगे वो यहाँ पे हमें पास कर देना है विजिबल। इसको सेव करो, सेव करने के बाद चलते हम ऐड कोर्स पे, इसे फाइनली कर देते हैं बिल्कुल। यहाँ पे चल के एक हमें स्टेट लेनी है। ओके, मान लो अभी मैंने इससे क्या करा, एक स्टेट ली, यहाँ पे कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग यूज स्टेट फॉल्स। अपलोड कोर्स करते टाइम पे हमें लोडिंग को करना है ट्रू, और जब हमारी लास्ट लाइन कोड चलेगी गो बैक से पहले, वहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट लोडिंग फॉल्स। ओके, और जो हमारा लोडर है इसमें हमें विजिबल में लोडिंग को भेज देना है। चलो फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं, ऐसे ही डार्क अपलोड कर रहा हूँ मैं, और रैंडम डेटा 1099 और एक फॉल्स अपलोड। ओके, हमारा लोडर घूमा। अब हमें पता चल रहा है कि हमारा बेसिक कोर्स जो है वो अपलोड हो रहा है, क्योंकि लोडर घूम रहा है। जैसे ही लोडर बंद होगा ये हमें प्रीवियस स्क्रीन पे लेके जाएगा एंड वहाँ पे हमारे कोर्स की लिस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, ये रहा। अब बेसिक दिक्कत क्या है कि जो फायरबेस डेटा देता है वो रैंडम देता है, वो एक सीरीज़ में नहीं देता। तो तुम्हें अगर सीरीज़ में चाहिए होगा तो फिर तुम टाइम के हिसाब से टाइम स्टैम्प के बेस पे कर सकते हो, बट फिलहाल मैंने यहाँ पे ऐसे डाल रखा है। इसको हम देखेंगे लास्ट में, क्योंकि ये प्रॉब्लम प्रायोरिटी पे नहीं है, इसे हम बाद में देखेंगे। तो हमने यहाँ पे अपना कोर्स करा दिया। अब हमें इस पर्टिकुलर कोर्स की एक डिटेल स्क्रीन बनानी होगी, जहाँ से हमें चैप्टर्स क्या करने होंगे, अपलोड कराने होंगे। ओके, ऐड चैप्टर्स। तो हम कोर्स डिटेल की एक स्क्रीन ऐड करते हैं कोर्सेस के अंदर, जिसमें हम बोलेंगे यहाँ पे कोर्स व्यू। ओके, क्योंकि हम ट्यूटर के लिए बना रहे हैं, इसलिए अपना जब हम यूज़र के लिए बनाएंगे तो वहाँ पे कोर्स डिटेल के नाम से बना लेंगे, और इसको सेव कर दिया। इसे हम मैन नेविगेटर में डाल देंगे। तो मैन नेविगेटर में आए, यहाँ गए, और हमने यहाँ पे कॉपी किया, इसको ऐड किया, कोर्स व्यू, सेव। ओके, अगर हम अपनी कोर्स की जो लिस्टिंग है, लाइव कोर्सेज में जो लिस्टिंग है, अगर हम उसमें कोर्स आइटम पे क्लिक करते हैं तो हमें क्या करना होगा, कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स यूज नेविगेशन, हमें डेटा भेजना होगा नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो मान लो ये जो हमने व्यू बनाया था, इस व्यू को बेसिकली हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा टचेबल ओपेसिटी
ओके। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऑन प्रेस लगा दूँगा और इसमें मैं नेविगेशन डॉट नेविगेट कोर्स व्यू, और इसमें मान लो मैं आइटम भेज दूँगा। इस पर क्लिक करा तो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चले गए। ओके, अब यहाँ जाके हम अपना कोर्स का व्यू बना लेंगे। तो इस कोर्स व्यू के अंदर जो भी पिछली स्क्रीन से डेटा आ रहा है वो भी आप दिखा सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर कोर्स का क्या निकाल सकते हो, फुल्ली डेटा निकाल सकते हो। ओके, उसकी आईडी से। तो हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, पुरानी वाली स्क्रीन से जो डेटा आ रहा है वो निकाल के दिखा रहा हूँ और यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल्स स्टाइल सीट क्रिएट कंटेनर फ्लेक्स 1। ओके, स्टाइल्स डॉट कंटेनर और इसे सेव करें। ठीक है, जो भी वहाँ से इमेज आ रही है तो मैं वहाँ से मान लो मैंने कॉन्स्ट रूट लिया, यहाँ पे इमेज, तो मैंने यहाँ पे इमेज ली, सोर्स URI रूट डॉट परम्स डॉट आइटम डॉट बैनर को क्लोज किया, यहाँ से स्टाइल्स डॉट बैनर इसको सेव किया। ओके, बैनर इसमें विड्थ कर दी मैंने 100% और हाइट कर दी मैंने वर्टिकल स्केल अराउंड 180। ओके, तो ये हमारा जो इस पर्टिकुलर कोर्स का था बैनर वो यहाँ पे दिख जाता है। अब इसके नीचे में क्या करना होगा, टाइटल डालना होगा। तो टेक्स्ट रूट डॉट परम्स डॉट आइटम डॉट टाइटल। ओके, स्टाइल्स डॉट टाइटल फॉन्ट साइज मॉडरेट स्केल 18, कलर टेक्स्ट कलर फॉन्ट वेट 800 और आई थिंक इसको 20 करना चाहिए। ओके, विथ 90%, तो अलाइन सेल्फ सेंटर और मार्जिन टॉप मॉडरेट वर्टिकल स्केल 10। ओके, तो ये हमारा टाइटल हो गया। बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की, तो कॉपी करो, पेस्ट करो DSC एंड यहाँ पे DSC डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपने ये कॉपी करा, इसको करेंगे 500, इसको करेंगे 16 एंड डन। ओके, यहाँ डिस्क्रिप्शन हो गया एंड यहाँ ये हमारा हो गया मार्जिन टॉप 5। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चैप्टर्स ऐड करने। तो एक हमें यहाँ पे क्या करना है, एक बटन कॉल करना है, बॉर्डर बटन। ओके, कॉल हो गया। ये इसके अंदर टाइटल डालना है। टाइटल क्या हो गया, ऐड चैप्टर्स। ओके, ये हो गया। अब हमारे इसमें चैप्टर्स है नहीं, तो चैप्टर ऐड करोगे, प्लस पे क्लिक करोगे, एक नई स्क्रीन ओपन होगी जिसके अंदर हम चैप्टर की डिटेल ले रहे होंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है, मतलब हेडिंग क्या है, उसका थंबनेल मतलब इमेज क्या है, वो लिस्टिंग में हम वही इमेज दिखाएंगे बेसिकली। उसके लिए वीडियो, अब देखो फायरबेस में हम छोटा सा डेमो मतलब 10, 15, 20 सेकंड की वीडियो डाल सकते हैं, जिससे आपको एक मॉड्यूल का समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम कोर्स के अंदर चैप्टर्स अपलोड कर रहे होंगे। ओके, एंड बस वही ये 2-4 चीज़ें हमें अपलोड करनी है एंड इन्हें अपलोड करके हम यहाँ पे
चैप्टर्स की लिस्ट दिखा देंगे हर कोर्स के अंदर। इतना हमें कराना। तो ये छोटा सा काम है, बट इसमें थोड़ा सा यूआई हमें बनाना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली ये जल्दी हो जाएगा। अब कोर्सेज के अंदर चैप्टर लिस्ट कराने के 2 तरीके हैं डेटाबेस के अंदर। पहला क्या है कि आप जो यूज़र बना रहे हो उसी के अंदर कलेक्शन आपने बनाया यूज़र्स, उसके अंदर एक और कलेक्शन बना दो एंड उसके अंदर कोर्स के अंदर बेसिकली चैप्टर्स डाल दो। तो वो थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि हमें कोर्स के साथ लिंक करना पड़ेगा। बट एक क्या कर सकते हैं हम, कॉमन एक चैप्टर्स नाम का एक कलेक्शन बनाएंगे जिसमें हम यूज़र आईडी एंड कोर्स आईडी को लिंक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उस टेबल को जैसे हम नॉर्मल टेबल्स बनाते हैं ना एसक्यूएल वगैरह के, उसमें ज्वाइनिंग वगैरह लगाते हैं, ज्वाइन लगाते हैं, वैसी सेम कहानी है कि इस कलेक्शन में हम यूज़र आईडी एंड कोर्स आईडी के बेस पे डेटा को फिल्टर कर लेंगे, ओके, चैप्टर्स को। तो वो मुझे ईजी लग रहा है एंड वही हम करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक नई स्क्रीन बनाएंगे कोर्सेज के अंदर। कोर्सेज यहाँ पे एक नई स्क्रीन बनाएंगे, ऐड chapter.js, उसको सेव करेंगे। और सेव करने के बाद सेम चीज़ है कि हमें क्या करना है, नेविगेटर में डालना है। ऐड चैप्टर, सेव करने के बाद कोर्स व्यू में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमें लेना है कॉन्स्ट नेविगेशन, यूज नेविगेशन, और इस पे ऑन क्लिक नेविगेशन, नेविगेट, ऐड चैप्टर, और यहाँ पे तुम्हें कोर्स का डेटा भेजना पड़ेगा बेसिकली। तो डेटा में आपने क्या भेजा, रूट परम्स आइटम, हमारा ये कोर्स का डेटा होगा जिसके कोर्स वगैरह की आईडी निकाल के आप वहाँ पे चैप्टर्स अपलोड करवा सको। ओके, ऐड चैप्टर पे आ गए। अब यहाँ जाके हमें वैसा ही एक फॉर्म बनाना जैसे कि हम कोर्स अपलोड करते टाइम पे बना रहे थे। ओके।